वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद सादात इकराम और मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मेरी और आप सबकी खुशबख्ती है कि आज इश्क व मोहब्बत की इस अजीम धरती पर बैठ करके हम सब 80वां उर्से कश्मीरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मना रहे हैं। ये यकीनन इनका फैजाने करम है इस इलाके के नौजवानों पर कि जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई मिलाद मुस्तफ़ा सजाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल और हजरत कश्मीरी बाबा के सदके तुफैल इसकी बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और हमारे मुल्क में आशिके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जान व माल, मकान और ईमान की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून और मोहब्बत के साथ हम सबको जिंदगी बशर करने की तौफीक अता फरमाए। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में और इतने अच्छे माहौल में आप सब बैठे हुए हैं कि यहां से लेकर के इंतहा तक यकीनन अगर आला हजरत की जुबान में कहा जाए, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। एक बार सारा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुझसे कब्ल आजम रजा तहसीनी ने बड़े ही प्यारे अंदाज से कलाम पेश किए। उसके बाद नकीब साहब ने तो कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इनको अपने गुजरात के एक जलसे के लिए बुक भी कर लिया। इतनी प्यारे अंदाज से और इतने मीठे अंदाज से मौलाए कायनात की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे थे कि मोहब्बत भी बढ़ रही थी और अकीदत भी मजबूत हो रही थी और अहले सुन्नत का पैगाम भी हमें हासिल हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे नकीब लगे। क्या नाम है आपका? और साथ ही साथ आज बिरादर आला हजरत अल्लामा हसन रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आज उर्स का भी दीन 3 शव्वाल मुकर्रम को अल्लाह ताला इस महफिल का सवाब उनकी भी रूह को पहुंचाए।
कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। तो मैं चाहता हूं मनकबत के चंद अशार से महफिल का गुफ्तगू का आगाज करूं, आपकी इजाजत है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो लोग हाथ ऊपर करें जो लोग घर जाना चाहते हैं। अच्छा, सब बैठना चाहते हैं। इतनी प्यारी बारगाह कहाँ मिलेगी आपके? इस तरफ देखें, अल्लाह के वली हैं, और वली को छोड़ के कौन भाग सकता है? और जो भागा है पूरी जिंदगी भाग ही भाग कर रहा है, उसको मंजिल पता ही नहीं चल रही है कि मंजिल खत्म कहाँ होने वाली है। उसके कांधों पर हमेशा उसका बिस्तर सवार रहता है और वो भाग ही भाग करता है। तो किसी ने पूछा ये भागता क्यों? मैंने इसका पेशानी पर देखो मोहर किसकी लगी हुई है, उसी की तलाश में ये भाग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब भागते हैं तो घर से भागते हैं, वलियों की बारगाह में बैठ जाते हैं। तो उर्स है, आजम भाई ने कलाम पढ़े। मैं चाहता हूं कि हुजूर गौसे आजम की शान में चंद अशार हो जाए ताकि महफिल पूरी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि सुल्तानुल औलिया है, पीराने पीर दस्तगीर, मेरे गौस का कदम आपके भी कांधे पर है। तो एक बार बाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौसे पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। सारे वली का धे पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। सारे वली का धे पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। आला फरमाते हैं तू है वो गौस की है, गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस की है, गैस है प्यासा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे वली का धे पे उठाए तलवार ही कुछ ऐसा है। नूर नबी ज़हरा की तहारत हसन हुसैन के लख्त जिगर। नूर अली ज़हरा की तहारत हसन हुसैन के लख्त जिगर। मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ। नारे
रसूल अल्लाह। फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, पीर सैयद जामी अशरफ जिंदाबाद। या अली का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ ऐसा है। कैसा बेटा है? तो आला हज़रत से पूछो, कितने प्यारे अंदाज से समझाते हैं। कैसा बेटा है? सारे किताब जहां करते हैं काबे का तवा, काबा करता है तवाफे दरवाला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतिर मिला ता नहीं कोता तेरा। तेरी सरकार मिला ताहे रजा उसको शफी, जो मेरा खौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ये कुछ ऐसा है। सारे वली का थे पे उठाए तलवार ये कुछ ऐसा है। एक बार मिलकर के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम सब उर्स की महफिल में बैठे हुए हैं। किस महफिल में है? उर्स की महफिल में। और ये महफिल ऐसी होती है कि बाज लोगों को समझ में नहीं आता है कि उर्स क्यों मनाते हैं, क्यों उर्स करते हो, क्यों वलियों की बारगाह में जाते हो, वहां जाकर के दुआएं क्यों मांगते हो। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करते रहते हैं। नौजवानों, गौर से सुनना इस बात को। जाते क्यों हो और दुआ क्यों मांगते हो? फिर वो क्या बात करते हैं, कहते क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कब्र पर जाके दुआ मांगी? हवाले में ये बात कहते हैं, क्या हुजूर किसी की तुरबत पर गए? अब आप इनकी बेवकूफी का अंदाजा ऐसे लगाए, हुजूर कायनात में सबसे बड़े, हमारे आका कायनात में सबसे बड़े, सबसे बड़े, इतने बड़े कि आदम का जो वजूद हुआ ये भी हुजूर की बरकत से हुआ। इतने बड़े मेरे आका की शान इतनी बुलंद, जब अल्लाह ने कुछ भी ना बनाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात, सिर्फ अल्लाह की जात, उस वक्त अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब को बनाया। उस वक्त अपने नूर से अपने महबूब को बनाया। और दोस्तों, तारीख गवाह है, हजार साल तक अल्लाह मुस्तफा को देखता रहा, मुस्तफा खुदा को देखते रहे। अब इस पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे इस महफिल उर्स में आए हुए नौजवानों, गौर से सुनना। सिर्फ मुस्तफा है और रब है, और सदियां बीत गई, हजार साल बीत गए। अब कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सुन नादान, हो कैसे सकता है, मैं तुझे समझा रहा हूं। जब आका आए, आने के बाद कुरान शाहिद है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल इलल मस्जिदिल अक्सा, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे दोस्तों, वक्त बीत गया, सहन करीब करना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम सारी रात क़यामुल लैल करते थे, इबादत करते थे, रियासत करते थे। किस चीज की करते थे? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह की बारगाह में उम्मती के लिए दुआ फरमाया करते थे। मेरे दोस्तों, इतनी इबादत हमारे पैगंबर ने फरमाई, इतनी इबादत किया, उलमा की तवज्जो, बेटा बैठ जा, इतनी इबादत किया, इतनी इबादत किया, इतना लंबा क़याम किया, इतना सजदा किया, इतना रुकू किया कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला, ए मुज़म्मिल थोड़ा रात में सोया करो, इतनी इबादत मत करो। अब बताओ, रब कह रहा है मुस्तफा इतनी इबादत मत करो, थोड़ा सोया करो। अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कि अल्लाह हुक्म दे रहा है महबूब सोया करो, यानी महबूब ने कितनी इबादत की कि अल्लाह फरमा रहा सोया करो। रिवायत में आता है आका करीम जब क़यामुल लैल के लिए खड़े होते थे, आपके पैरों में वर्म आ जाते थे, सूजन आ जाती थी। मेरे दोस्तों, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मेरा महबूब और पैरों में सूजन आ जाए। कहा महबूब थोड़ा सोया करो, थोड़ी इबादत कम करो, थोड़ा क़याम कम करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। आए हाय सुभान अल्लाह, आराम कर लिया करो। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी तो खुदा की रज़ा के लिए इबादत कर रहे हैं और रब कह रहा है महबूब सोया करो, आराम कर लिया करो। और जब महबूब आराम करने बिस्तर पर गए, जब महबूब सो रहे हैं, क़यामुल लैल नहीं किया, उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे हैं, तो अल्लाह जिब्रील को कहता है, ए जिब्रील आज मुस्तफा सो रहे हैं, जाओ मुस्तफा को मेराज के लिए ले आओ, जाओ मुस्तफा को मेराज के लिए ले आओ। अब नौजवानों, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ए अल्लाह जब महबूब ने इबादत की तब तूने नहीं बुलाया, जब क़याम किया तब तूने नहीं बुलाया, जब सजदा किया तब तूने नहीं बुलाया, जब रुकू किया तब तूने नहीं बुलाया, जब तिलावत की तब तूने नहीं बुलाया, जब दुआएं मांगी तूने नहीं बुलाया, जब महबूब सो रहे हैं और तू बुला रहा है। रब फरमाता है जामी पूरी दुनिया को बता दो, यही तो महबूब की शान है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कल उठ करके कोई मौलवी खड़ा होकर के ये कहे कि मुस्तफा इतना रो रहे थे इसीलिए अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह बताना चाहता है जब मुस्तफा सोते हैं तो खुदा मेराज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकार मखदूम सिमना, मसलके आला हज़रत फुरसे कश्मीरी, फैज़ाने कश्मीरी, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो इमाम इसको मोहब्बत अर्ज करते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दोस्तों, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि मुस्तफा पर कोई इल्जाम लगा दे। अब जब दुनिया सो रही थी, आका सो रहे थे, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मकसद सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों, जब जिब्राइल लेकर के गए और लेके जाने के बाद जिब्राइल आमी कहते हैं, ए अल्लाह, मेरे अल्लाह के महबूब, यहाँ मेरी इंतहा है, अब मैं जा नहीं सकता हूँ। ऐ नौजवानों, जहन को करीब करना। कहाँ गए मुस्तफा? लामका में गए। कहाँ गए? लामका। लामका किसे कहते हैं? नो प्लेस, जहाँ कोई जगह ना हो उसे लामका कहते हैं। जहाँ कोई मंजिल ना हो उसे लामका कहते हैं। जहाँ कोई मकान ना हो उसे लामका कहते हैं। जहाँ इंसान स्टेब्लिश ना हो पाए उसे लामका कहते हैं। अल्लाह कहाँ है? लामका में है, जो कोई मकान नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह अपने लामका में रहता है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिब्रील को एक ने कहा, मुस्तफा ये मेरी इंतहा है। लामका किसे कहते हैं?
हैं जहां कोई प्लेस ना हो। अब इंसान गौर करो, ए मुसलमानों गौर करो, इंसान के लिए प्लेस का होना जरूरी है, इंसान के लिए जमीन का होना जरूरी है, इंसान के लिए फिजा का होना जरूरी है, इंसान के लिए आसमान का होना जरूरी है, इंसान के लिए पानी का होना जरूरी है, इंसान के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इंसान के लिए मकान का होना जरूरी है। हम जहां बैठे हैं ये भी मकान है, क्योंकि इंसान धरती पर चलता है, फिजाओं में कोई चल नहीं सकता है, फिजा में कोई टिक नहीं सकता है। इसीलिए आप देखो, अगर गेंद को आप बॉल को आसमान की तरफ फेंकते हो, बॉल पलट के आपके पास आ जाती है। क्यों? बॉल को मकान की जरूरत है, एक मंजिल की जरूरत है, और अगर मंजिल नहीं है वो पलट के आपके पास आ जाएगी। अब जहन थोड़ा करीब करना, बिला तशबीह में अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ला मकाम है और मुस्तफा मेराज में जा रहे हैं, जिस्म के साथ जा रहे हैं, वजूद के साथ जा रहे हैं, शान के साथ जा रहे हैं। अब मैं उन मौलवियों से पूछना चाहता हूं, जब मुस्तफा ला मकाम में गए, जबकि मकान के लिए इंसान के लिए मकान का होना जरूरी है, ना तो इंसान स्टेब्लिश नहीं कर सकता है, स्टैंड बाय नहीं हो सकता है, वॉक नहीं कर सकता है। अब बताओ, जब ला मकाम में मुस्तफा गए, ला मकाम में जब मुस्तफा गए तो क्या हालत होगी? क्योंकि जिस्म के लिए मकान का होना जरूरी है, और मुस्तफा जब जा रहे हैं तो इमाम अहमद रजा सौदा किरान महल्ले से समझा रहे हैं, मुस्तफा कौन है? सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने दूर का, आया है तारा नूर का, मुस्तफा नूर है। और नूर कैसे नूर है? जहां झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उर्से कश्मीरी, पीर सैयद जामी अशरफ साहिब किबला। वाह वाह मेरे प्यारों, अब आप अंदाजा लगाओ आका की शान क्या होगी। आज हम सब इस उर्स में आए हैं, कब्रें तो बहुत है कब्रिस्तान में, बहुत सारी कब्रें होती हैं, हर कब्र में लेटने वालों को कौम याद नहीं करती है। एक चीज जहन में याद रखना, आला हजरत से आपका क्या रिश्ता है? कि आपके दादा हैं, नाना है, अब्बा है? दादा नाना की कब्र का तो इल्म नहीं, और आला हजरत की कब्र को हर आदमी बरेली वाला नहीं, अमेरिका का भी मुसलमान जानता है। सही बात है कि नहीं? आप अपने अजदाद की कब्र नहीं जानते हो, कश्मीरी बाबा की कब्र को जानते हो। ये वजह क्या है दोस्तों? आप एक दो पीढ़ी के बाप दादा की कब्र नहीं जानते हो, 800 साल पुरानी गरीब नवाज की तुरबत को जानते हो। आप अपने घर खानदान वालों को नहीं जानते हो, लेकिन गौसे आजम की कब्र कहाँ है ये आपको मालूम है, मखदूम समना कहाँ है ये आपको मालूम है, जिंदा शाह मदार कहाँ है ये आपको मालूम है, शाह मीरा कहाँ है ये आपको मालूम है। दोस्तों, कभी गौर किया ऐसा क्यों? सदियां बीत गई और सारी तारीखें बदली जा रही है। मुगलों की तो पूरी तारीख बदल दिया, पूरी तारीख बदल दिया। आला हज़रत की किसने तारीख बदली? गौस पाक की, गरीब नवाज की, मखदूम समना की, महबूब इलाही की, बताओ ताजदार महरेरा की। कोई बदल पाया? और बदल सकता है? बादशाहों की तारीखें बदल गई, जो रहम दिल थे वो भी जालिम बन गए। ये हाल हुआ। हाँ, मुगल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, नौजवानों बादशाह थे कहाँ के? भारत के। उस वक्त भारत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, बांग्लादेश हमारा था।
पाकिस्तान भी हमारा था, बहुत बड़ा भारत था, लेकिन उस इतने बड़े भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर बादशाह था। आप तो जानते हो ना, एक छोटा इलाके का कोई बादशाह होता है तो उससे कितना आदमी घबराता है, पूरे मुल्क का। और जब उन्होंने इरादा किया कि मुझे अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाना है, मेरे दोस्तों क्या किया मालूम है? बादशाह होने के बावजूद टोपियां सिलते थे उलमा की, अइम्मा की, अपने हाथ से क्या करते थे? टोपी सिलते थे। और सिलने के बाद जो रकम मिली उस रकम से हज करने गए। उस रकम, लोगों ने पूछा बादशाह के पास इतने खजाने मुल्क के हैं और आप टोपियां बिन करके इतनी मेहनत करके रकम जमा करके और आप जा रहे हज करने? तो कहा मेरे दोस्तों ये तारीख है। कहा बादशाह तो बादशाह हो, कहा ये बात सही है, खजाने में माल बहुत है, लेकिन ये माल बादशाह का नहीं, भारत की गरीब जनता का माल। और कहा मैं जा रहा हूं रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में, तो वहां मैं बादशाह होके नहीं, फकीर बन करके, खिदमत करके, उलमा की टोपियां सिल सिल करके, रकम जमा करके मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। आज हमारे हालात जो बिगड़ रहे हैं ना, उसकी असल वजह यही है, हमने अपनी तारीख तो पढ़ी नहीं। मैं एहसानमंद हूं उन मशाइख, उन उलमा का और उन शौरा का, उन नातखाओं का, कि जिसकी देन है कि आपने थोड़ा बहुत इस्लाम सीखा। ना तो मेरे प्यारो हाल क्या हो गया, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर गली में मकतब है, मदरसा है, मसाजिद है। एक एक इलाके में 4 मस्जिद, 5 मस्जिद, हर मोहल्ले में मकतब है, मदरसा है, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा इलाका जाहिल है, पूरा इलाका जहालत में डूबा है। मेरे दोस्तों क्यों ये हाल है? ये हमारे उलमा की कमी नहीं है, ये हमारे अइम्मा की कमी नहीं है। मैं आम मुतलक बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी है ये कि हमने मदरसे को वीरान किया। पहले हाल ये खड़ा हो गया आज की तारीख में कि चंदा कम, बच्चों की भीख मांगनी पड़ रही है। बच्चों को पढ़ाओ मदरसे में। मेरे दोस्तों गौर करो, बच्चे के लिए भीख मांगने, बच्चे भेजो, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, इसी से हम बचने वाले हैं। कौम तो, और मर्दों का इतना बुरा हाल हो गया। और जो आज सुन्नियत जिंदा भी है ना, इल्ला माशाल्लाह, मर्द की मैं बात कर रहा हूं, जो सुन्नियत आज जिंदा है वो औरतों का सबसे अहम रोल है। हजरत, औरतों का सबसे अहम रोल है। क्यों? मर्द को तो पान के गल्ले, चाय की दुकान, कबाब की दुकान, बिरयानी से फुर्सत नहीं है। ये औरत याद दिलाती है कि आज गरीब नवाज की छठी है, कुछ जलेबी ले आना। आज गौस पड़े पीर की 11वीं है, कुछ बर्फी ले आना। ये औरत याद दिलाती है कि आज शबे बारात है और ऐसे कलमी का फातिया करना है, हलवे के लिए कुछ ले आना। ये औरत याद दिलाती है आज इमाम जाफर सादिक का कोंडा है, कुछ इंतजाम कर लेना। ये औरतें याद दिलाती है आज जुमा का दिन है, मस्जिद में चले जाए। ये औरतें याद दिला रही है। मेरे दोस्तों इतना बुरा हाल हमने अपना बना रखा है। हमारे कौम में बास ऐसे हैं जिन्हें हफ्ते का जुमा भी नहीं मालूम है कि जुमा कब आता है और कब आया और कब चला गया, इसका भी इल्म नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस अजीम उर्स में आए हो, ऐसी चीजें लेकर के जाओ जो तुम्हारी तकदीर को बदल दे। इतना याद रखना, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, कोई हाकिम तुम्हें बदल नहीं सकता। किसी के जुल्म से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर
मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हम अपने बाप दादा की तुर्बत नहीं जानते, इन्हें पहचानते हैं, आला हजरत को जानते हैं, गरीब नवाज को जानते हैं, मखदूम शिमला को जानते हैं। वजह क्या है? वजह इतनी है, इन्होंने पूरी जिंदगी मखलूक की खिदमत खुदा की रजा के लिए सर्व कर दिया, और जब सर्व किया तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हर आशिक के सीने में पैदा की। मेरे प्यारो, एक चीज और थोड़ी कड़वी है, बुरा मत मानना। आज इस्लाम से किसी को नफरत नहीं है, इतना याद रखना। इस्लाम से, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिस वक्त अगर जालिमों ने इस्लाम से नफरत का वो लिबादा ओढ़ा, तो समझना इनके जुल्म की इंतहा हो जाएगी, खत्म। इन्हें नफरत कुछ ऐसे मुसलमानों से है, उनसे हमें भी है। क्यों है? आप हुजूर के उम्मती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत से इस्लाम को फैलाया है। आप अपनी छोटी मोटी कमाई से जब अपने मकान को बनाते हैं, और बनाने के बाद ये ऑर्डर आ जाए कि तेरा मकान गिरा दिया जाएगा, कितने कोर्ट कचहरी में चप्पलें घिस जाती है कि मकान बच जाए, कितनी तकलीफ होती है, कितने वकला से आप राब्ता कायम करते हो कि कैसे भी मेरा मकान बच जाए, मेरा बड़ी कीमती कमाई का पैसा है, रिक्शा चला चला करके घर बनाया हूं, ये मेरा शामियाना उचलने ना पाए, कितनी तकलीफ होती है। बिला तशबीह जिस इस्लाम को प्यारे आका ने अपने खून से सींचा हो, अबू बकर ने खून बहाया हो, उमर जैसे अजीम सहाबी ने अपने पसीने को बहाया हो, उस्मान सुन्नूरैन ने जिसकी बका के लिए शहादत का जाम पिया हो, हैदर कल्लाम मौला अली मुश्किल कुशा पर मौत मंडला रही थी, तलवार गले पलटकी थी, उसके बावजूद फजर की नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद का रुख कर रहे हैं, और जब तीर वाले ने तीर मारा, अली रोए नहीं, मुसल्ली से कहा सुनो, जब मैं सजदे में चला जाऊं मेरे पीठ से नेज़े को निकाल लेना, इसलिए जब मैं सजदा करता हूं अली अपने वजूद के साथ अपने खुदा में मा जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से कश्मीरी, उर्से कश्मीरी। ऐ मेरी कौम के प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तुम बड़े अनमोल हो, तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है, तुम्हारी तकदीर बहुत बुलंद है, तुम्हें अशरफियत का ताज अल्लाह ने रखा, तुम्हें आलम में मकबूल अल्लाह ने बनाया, हमें अल्लाह ने पसंद किया, हमें अल्लाह ने लैलतुल कद्र दिया, हमें अल्लाह ने रमजान दिया, हमें अल्लाह ने ईद दिया, हमें अल्लाह ने सब कुछ अता किया। मेरे प्यारो, आप अंदाजा तो लगाओ हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये देखते होंगे कि मेरे नाम से अपना नाम अब्दुल सलाम रखने वाला, अब्दुल सलाम रखने वाला, मोहम्मद रखने वाला, अहमद रखने वाला, सलमान रखने वाला, ये मेरे इस्लाम मेरे सहाबा का नाम रख के शराब का धंधा कर रहा है, जुए के बाजार को गर्म कर रहा है, बुराइयों में मुब्तला है। मेरे दोस्तों, कितनी तकलीफ होती होगी। ऐ नौजवानों, ऐ इस कौम के भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, अपने आप को बदल लो। बदलने का मतलब क्या है? कम से कम वो चीज से तो बच जाओ जो हराम है, जिसका आज़ाब बहुत सख्त है, जिसकी पकड़ बहुत सख्त है। मेरे दोस्तों, ऐसी चीजों से बच जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। मैं ये कहता हूँ, लड़ने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? अखलाके मुस्तफा ले आओ, किरदारे मुस्तफा ले आओ, ईमानदारी मुस्तफा ले आओ, हुस्ने खुल्क ले आओ। ये कौम तो
ऐसी है जो आज भी बगैर कपड़े के घूम रही है, जब तुम्हें हुजूर के अखलाक के साथ देखेगी आज भी अपने सर को तेरे कदमों में झुका के कलमा शहादत को पढ़ लेगी। मेरे प्यारो, ए उर्स कश्मीरी में आने वालों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम क्यों आते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे मैं इतना कहता हूं, ये बताओ कि यहाँ हम आए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। इतना याद रखना, ये जितने लोग बैठे हैं आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। कैसे आए हो? हमने हर वक्त नमाज में क्या दुआ मांगी? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसी आयत को लेकर के 24 नंबर अहले सुन्नत को बहकाता है। कहता कुरान में अल्लाह फरमाना हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब तुझसे ही मदद मांगते हैं तो या गौसे आजम क्यों कहते हो, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना क्यों कहते हो, या अलीम अल मदद क्यों कहते हो? ये इस आयत से हमें वलवलाते हैं। ए नौजवान अहले सुन्नत के मानने वालों, गौर से थोड़ी सी बात सुनो, फिर तकरीर खत्म के करीब है। क्या कहते हैं? तुमने खुद कहा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो कहते जब तुमने खुद कहा तुझसे ही मदद मांगते हैं तो कश्मीर बाबा से मदद क्यों मांगते हो? गौसे आजम से क्यों मांगते हो? आला हजरत से क्यों मांगते हो? मेरे दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक मिसाल में देता हूं, एक शख्स आए और कहे इमाम साहब मेरी मदद कर दो। क्या कहे? इमाम साहब मेरी मदद कर दो। तो इमाम साहब मदद कर देंगे? बोलो, इमाम साहब मदद कर देंगे? ए इमाम साहब मेरी मदद करो। या कोई सेठ के पास आप जाओ, सेठ साहब मेरी मदद करो, तो क्या करेंगे ये? या मैं आपसे पूछूं मेरी मदद करो, क्या करोगे आप? बोलो, पूछोगे ना हजरत कैसी मदद, क्या चाहिए? इमाम पूछेंगे क्या चाहिए, तो आदमी बोलेगा बच्ची की शादी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। ये आयत अनकंप्लीट है। कैसी मदद, कैसी मदद चाहते हो? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं इय्याका नस्तईन का ताल्लुक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से है। ए अल्लाह, हम तेरी मदद चाहते हैं कि तू हमें सीधे रास्ते पर चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, और उन्होंने तर्जुमा किया ए अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। उनका तर्जुमा दिखा, आला हजरत का चला। फर्क कितना है कि वो अजमेर देखते हैं, हम अजमेर की तरफ चलते हैं। वो बगदाद देखते हैं, हम बगदाद की तरफ चलते हैं। वो मदीना देखते हैं और हम ये कहते हुए चलते हैं मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे बढ़ूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे दोस्तों, तो ये औलिया अल्लाह खुद रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो कहते अल्लाह हमारा रब है उसी पर कायम रहते हैं। अल्लाह उनकी तुरबत पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। किसका नुज़ूल? और फरिश्ते आते कहां से हैं? आसमानी दुनिया से। बोलो सुभान अल्लाह। कहां से आते हैं? आसमानी दुनिया से। अब इनके मकाम का अंदाजा लगाओ, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेज रहा है, आसमान से फरिश्तों को भेज रहा है। ए अल्लाह, ऐसी शान इनकी कि तू फरिश्तों को भेज रहा है। हाँ हाँ भेज रहा हूं, क्योंकि कुरान में आया। और वजह क्या है? सुम्मस्तकाम, उसी पर कायम रहते हैं, दीन पर कायम
रहते हैं, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, ए फरिश्तों जाओ ज़ियारत करो। अब क्या होता है, जब उर्स के अय्याम होते हैं, आप भी अजमेर शरीफ गए होंगे, भीड़ भाड़ होती है, धक्कम धक्की लगती है, तो कितने लोग किनारे खड़े रहते हैं, यार क्या फालतू काम हो रहा है, छोड़ो अभी बाद में जाएंगे। कितने भीड़ सोच के जाते ही नहीं है, भीड़ बहुत है तो क्या जाएं। मैंने कहा हश्र के मैदान में बहुत भीड़ होगी। ये उर्स जो है प्रैक्टिस करा रही है हश्र के मैदान की, ये हज जो है प्रैक्टिस है हश्र के मैदान की। कुछ लोग घबराते हैं ना, भीड़ बहुत है। मैंने कहा हश्र के मैदान में क्या करोगे, बाबा आदम के जमाने से लेकर के कयामत के खुद जितनी मखलूक आई सब जमा होंगे, वहां कहां बचोगे। अगर यहाँ बच रहे हो तो वहां कहां बचोगे, और यहाँ जब चलोगे तो गरीब नवाज देखेंगे, अरे भाई ये तो मेरे वहां खूब आता था। समझे वाली बात। इस पर हदीस भी है, वक्त कम है, मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा किसी मौके पर। मेरे दोस्त हो, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, और कैसे, 1 2 3 4 ऐसे ततनज़्ज़ल बाब तफ़ाउल से है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि जब फरिश्ते आते हैं उसका एक खासा है बाब तफ़ाउल का, गिरोह दर गिरोह जमात के साथ आना। किसके साथ आना, ये तबलीग वालों का मैं जमात समझना, यानी ग्रुपिंग के साथ आना, उसके साथ आते हैं फरिश्ते। इमाम शाफ़ई फरमाते जब फरिश्ते आते हैं ना आसमानी दुनिया से, तो इतनी तादाद होती है आने की, इतनी होती है कि हर फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को नूरी जिस्म को टच करते हुए आता है, धक्कम धक्की के साथ पहुंचता। क्यों भाई, आराम आराम से आओ ना, इतनी जल्दी क्यों है। हर फरिश्ता ये चाहता है कि मैं उससे पहले इस वली से जा मिलूं, वो चाहता मैं जा मिलूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते आसमान से आए, अल्लाह भेजता है। हम अपने घरों से आए, अल्लाह भेजता है, वो भी जमात के साथ, हम भी जमात के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर कश्मीरी मियां, नारे तकबीर। और मैंने पूछा कश्मीर बाबा जब आप जिंदा थे तब इतने लोग नहीं थे, मरने के बाद इतने कैसे। आवाज आई, ये कमाल कश्मीर बाबा का नहीं, जब इस धरती पर मुस्तफा ने मेरी तुरबत पर कदम रखा, कदम मुस्तफा की बरकत ऐसी हुई, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, दिल की आकाए कहा छोड़ के सदका तेरा। और आला हज़रत अर्ज़ करते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मंगते ताजदार फिरते। मेरे दोस्तों, इन चंद कलमात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और बरेली अहले सुन्नत के मरकज़ को ताअबद अल्लाह सलामत रखे, और यहाँ की आवाम को सलामत रखे, आशिक़ रसूल को सलामत रखे। मेरे दोस्तों, चाहते हो मरने के बाद भी जिंदगी, तो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। हालात हाजरा के पेश नजर खास तौर से आप तमाम अहबाब के लिए एक वजीफा बताता हूँ, उसको कसरत से पढ़ा करो असर और मगरिब के दरमियान। या हय्यो या कय्यूम, क्या पढ़ना है, बुलंद आवाज से पढ़ो। ये हर नौजवान, और जब घर से आप बाहर निकलो वोजू करके निकलो। अब वोजू का सबसे आसान तरीका है, देखो नमाज से आदमी को वो नहीं होए, नमाज तो हर मोमिन चाहता पढ़ूं, क्योंकि नमाज तो मोमिनों का सुरूर है, मोमिनों की मिराज है। नमाज सब चाहते पढ़ें, मामला कहां गड़बड़ होता है, वोजू पर। जिसका वोजू होता है ऑटोमेटिकली उसका कदम मस्जिद की तरफ चला जाता है। तो आप क्या क्या करो, सुबह जब उठते हो ना, उठते हो कि नहीं, सुबह में टाइम नहीं पूछूंगा कितने बजे उठते हो,
लेकिन उठते हो ना, तो आप लोग क्या क्या करें, जब उठे, अभी तो सबके घर में अलार्म का सिस्टम था, उस शहरी के वक्त जगाने के लिए आप लोग घर में अलार्म रखते थे कि नहीं, कि पूरी पूरी रात जग जाते थे? अरे भैया कुछ तो बोलो, बोलिया समझ में नहीं आती आए। अलार्म रखते रहो कि नहीं, शहरी में जगह खातिर, तो वही अलार्म का टाइम बढ़ा दो। अब शहरी में उठते थे, अब फजर में उठो, बोलो इंशाल्लाह। तो जब आप उठते हो, ब्रश मंजन करते हो कि नहीं? कि अभी भी हमारी कौम का वही डायलॉग है कि शेर कहाँ मुंह धोता है। हाँ, ये सब भी है ना, एक से एक डायलॉग है हमारी कौम के पास। तो और जब से डायलॉग आए हैं, जब से डायलॉग हमारी कौम ने अपनाया है, तब से हरारत सब खत्म हो गई, सिर्फ डायलॉग पर दुनिया चल रही है। मेरे दोस्तों, हकीकत के शेर बन जाओ। और वो कैसे बनोगे? मुंह ना धो के नहीं बनने वाले हो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सुबह जब आप उठते हो, मंजन करते हो कि नहीं करते हो? बहुत कम लोग करते होंगे, कोलगेट महंगा भी बहुत ज्यादा है। बहरहाल, करो या ना करो, मिसवाक करो, सुभान अल्लाह। तो क्या करते हो आप? हाथ तो धोते ही हो, बोलो भैया। और ना धोना चाहो तो भी धोगे, क्योंकि बगैर धोए काम चलने वाला नहीं है, ठीक है? हाथ धोते और क्या करते हो? मुंह में 3 बार कुल्ला कर लिया। और कितने लोग तो ऐसे ही सेरी पूरे महीने की खा लिए। मेरे दोस्तों, तब्दीली लाओ, हंसो नहीं। तो क्या करना है आपको? हाथ धो लिया, कुल्ला कर लिया, अब नाक में पानी डाल लो। क्या करना है? नाक में पानी डालना है। लोग कोरोना की खौफ से डालते थे, हम तो हुजूर की मोहब्बत में डाल रहे हैं। देखो इस्लाम कैसा मजहब है। 1400 साल के बाद साइंस कहती है नाक में पानी डालो, नाक में डालो, बार बार छिनको। और इस्लाम 1400 साल पहले बता रहा है। अब नजदियों से कहो, यही तो हुजूर का इल्म गैब है। मेरे प्यारो, नाक में पानी डाला, चेहरा धो लिया, हाथ धो लो, मसा कर लो, पैर धोना है। जब आपका वजू रहेगा, नौजवानों खास तौर से जब आपका वजू रहेगा, मेरा यकीन है आप गलत काम से बचते रहोगे। ये कुदरती होगा। और जैसे ही आपके कान में अल्लाहु अकबर की आवाज जाएगी, ये आपका वजू कहेगा चल नमाज पढ़ ले, चल नमाज पढ़ ले, चल नमाज पढ़ ले। और जब आप वजू में रहोगे, तो जब तक वजू रहेगा आप अल्लाह की निगहबानी और फरिश्तों के साथ रहोगे। फरिश्ते आपकी हिफाजत की दुआ मांगेंगे। मेरे दोस्तों, इतना काम करो और असर और मगरिब के दरमियान या हय्यो या कय्यूम का विर्द करो, अनलिमिटेड। 100 बार, 200 बार, 1000 बार ये पढ़ के दम कर लो। इसका बेनिफिट ये होगा, जब आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे। एक होता है कोई खबर सुन के आदमी क्या हुआ टेंशन में आ जाता है, एक होता है खबर सुन के आदमी मुस्कुराता है। तो मुस्कुराता कब है? जब उससे अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा होता है, वो मुस्कुराता रहता है। क्या करता है वो? मुस्कुराता है। और जब वो अपने दिल को गलासत से भर देता है, मुसलमान होता ही है, और फिर भर दिया गलासत से, गंदगी से, अब छोटा भी मामला होता है उसको टेंशन होने लगता है। मेरे प्यारो, टेंशन का हल दिल की मजबूती और आपको बुढ़ापे से जवानी की तरफ लाने वाली कोई चीज है तो वो अल्लाह का जिक्र है। तो आप या हय्यो या कय्यूम का विर्द करो, और जब भी इसको पढ़ना 11 बार दुरूद शरीफ, इसको पढ़ के फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना। अल्लाह आप सबकी, हम सबकी हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।